एक ऐसी कंपनी जो शुरुआत से ही कैशलेस डिसबर्समेंट कर रही है, एक ऐसी कंपनी जो 2012 में शुरुआत हुई और आज तक उसने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया और एक यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी रखा जिससे लोग अच्छे से काम कर सके। हमेशा लोगों को जॉब को सिक्योर रखा और एक अच्छा उनको हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जिससे लोगों को परेशानी ना हो जॉब करने में। तो आज हम एक ऐसी ही माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेलेबल बनना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिशन चैनल में। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि एक ऐसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी जिसने शुरुआत से ही अपने डिसबर्समेंट को कैशलेस रखा, यानी सारा का सारा डिजिटली डिसबर्समेंट किया, सारा का सारा अकाउंट में ट्रांसफर करके डिसबर्समेंट किया जिससे एक किसी तरीके का फ्रॉड ना हो सके। आज मैं बात कर रहा हूँ स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस की, एक ऐसी ही कंपनी जो काफी महिलाओं को आगे लेने के लिए काम कर रही है और काफी अच्छा काम कर रही है। काफी शुरुआत से ही महिलाओं को कैसे एंटरप्रेन्योर बनाना है, कैसे उनको आगे लेके आना, उसके लिए काम किया है। तो आज के इस वीडियो में पूरी तरह हम स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि किसने शुरुआत की, कब शुरुआत की और क्या क्या इसके बेनिफिट है, किस तरीके के प्रोडक्ट है, तो सारे हम इसमें आगे जानने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, स्किप ना करें, कहीं का आपसे कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए इस बात करते हैं। इसमें टोटल हम 3 पॉइंट में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत कब हुई, किसने शुरुआत करी। तो स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत 17 फरवरी 2012 में हुई और इसको शुरू करने वाली जो है वो है अनन्या बिरला जी। अनन्या बिरला जी ने इसकी शुरुआत की थी 2012 में। अनन्या बिरला अब कुमार मंगलम बिरला की बेटी है। जैसे कुमार मंगलम बिरला कौन है शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं आपको थोड़ा सा। जो आइडिया सिम वगैरह आप चलाते थे उन्हीं की कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप, जो नाम सुना हो वो कुमार मंगलम बिरला का ग्रुप है, उन्हीं की कंपनी और उन्हीं की बेटी है अनन्या बिरला। जब वो बाहर से पढ़ाई करके आई अपने पूरी करके, तो उन्होंने देखा कि महिलाओं को हमको कैसे आगे लेके आना, उनको कैसे एंटरप्रेन्योरशिप बनाना और उनको किस तरीके से उनको फाइनेंशियल लिटरेसी देना, तो उन्होंने इस पे काम किया और अपनी कंपनी की शुरुआत की है स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब बेसिकली होता है फ्रीडम, यानी फ्री तरीके से एकदम बिना किसी टेंशन के हम अपने आगे बढ़ सकें अपने करियर में। तो इस तरीके से उन्होंने इसमें काम करना शुरू करा और उन्होंने ही 2012 में कंपनी शुरुआत करके 2013 में उन्हें लाइसेंस भी मिल गया वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का, और साथ ही साथ एक कंपनी को शुरुआत से ही उन्होंने कैशलेस डिसबर्समेंट की तरफ देखा। स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जिसे एनबीएफसी का लाइसेंस सबसे पहले मिला, यानी जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी आपने सुना उन्हें सबसे पहले एनबीएफसी की माइक्रो फाइनेंस का लाइसेंस लेने वाली स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस तरीके से मेहनत की, इस तरीके से काम करा कि इसको कंपनी को ऊपर लेकर। लेकिन कंपनी में और भी बात करेंगे, उनके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, कितनी ब्रांचेस हैं, क्या पोर्टफोलियो, उस पर बात करेंगे। टोटल इसमें 3 पॉइंट में बात करने वाले हैं, लेकिन इनकी ब्रांचेस कितनी, पोर्टफोलियो क्या है, वो हम आखिरी में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम पॉइंट की बात करेंगे, ऑफर माइक्रो लोन टू रूरल वुमेन एंड कस्टमर। देखिए क्या होता है, देखिए जनरली हमारा जो माइक्रो फाइनेंस का जो टारगेट बेस्ड कस्टमर होते हैं वो रूरल की होते हैं, गांव के होते हैं। तो यहाँ पे सब वो जो ऑफर करते थे माइक्रो लोन का, वो वुमेन जो कस्टमर है रूरल की, उनको कैसे आगे लेके आना, उनको कैसे लोन देना, उसके हिसाब से उनको टारगेट करके उनको लोन दिया जाता है। यानी उनको बिजनेस को बढ़ाने के लिए उनको फाइंड करेंगे कि किसको कितनी रिक्वायरमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, किस तरीके से उनको अपना बिजनेस को आगे लेके आना, किस तरीके से उनको अपना बिजनेस बनाना है, उसके लिए हम लोन दिया करते थे। तो स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस बेसिकली सारी ऐसी कस्टमरों को इनका जिनका ग्रुप फॉर्मेशन होता है, जैसे आप जानते हैं कि माइक्रो फाइनेंस में ग्रुप फॉर्मेशन में हम लोन देते हैं, तो इनका जो ग्रुप फॉर्मेशन का जो साइज है वो 5 कस्टमर से लेकर 25 कस्टमर के बीच में महिलाओं को हम ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप में हम लर्निंग करते हैं। माइक्रो फाइनेंस का जनरली हम पहले भी कई बार बात करें, माइक्रो फाइनेंस हमेशा ग्रुप में लर्निंग होती है, यानी ग्रुप फॉर्मेट किया जाता है और उसमें हम लोन देते हैं, जिससे क्या एक हर किसी के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, म्यूचुअल गारंटी रहती है कि कभी किसी का अगर लोन डिफॉल्ट करता है तो बाकी के जो कस्टमर है वो उसको सपोर्ट करके वो बाकी सबका लोन सही से चलाए। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस में, वो 5 कस्टमर से लेकर 25 कस्टमर के बीच में करते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं बात करता हूं 100% कैशलेस डिसबर्समेंट करते हैं, जिससे क्या होता है जो भी महिलाएं हम जिनको लोन देते हैं उनको समय पे पैसा मिल जाता है, उनके खाते में तुरंत पैसा पहुंच जाता है। और वो अगर पैसे का यूज नहीं करना चाहते तुरंत, तो वो पैसा उनके अकाउंट में है तो उस पर उन्हें ब्याज भी मिलता है। यहाँ पे एक सुविधा मिल जाती है, कैशलेस डिसबर्समेंट से उनके अकाउंट में पैसा ही पहुंच जाता है और फ्रॉड से भी बचते हैं। जनरली हम कैश डिसबर्समेंट में क्या होता है कि हम जाते हैं रास्ते में कभी रोबरी भी हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे कैशलेस डिसबर्समेंट से बहुत सारी चीजें फायदे भी हैं, समय पे पैसा मिल जाता है। तो इस तरीके से कस्टमर को टारगेट करना और उनको सही समय पे पैसा पहुंचाना। अब हम इसमें इनके प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कौन कौन से प्रोडक्ट है, तो इनके बेसिकली 3 प्रोडक्ट हैं, माइक्रो फाइनेंस लोन, एमएसएमई लोन और तीसरा इनका इंश्योरेंस है। तो माइक्रो फाइनेंस लोन में इनका जो टिकट साइज है शुरुआत से 5,300 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में रहता है, जो शुरुआती दिनों में, और 12 महीने से लेकर 30 महीने का इनका टेन्योर रहता है, कितने साल तक इनको वापस करना है वो 12 महीने रहता है, 30 महीने के बीच में रहता है।
और साथ ही साथ इनका जो ब्याज है, इंटरेस्ट कितना देना, इंटरेस्ट इनका 19.75 यानी 19.75 से लेके 24% और एवरेज इनका 23.5 के बीच में रहता है ब्याज। और इनका जो प्रोसेसिंग फीस है वो प्रोसेसिंग फीस 1% से लेकर 1.5% लगती है। तो माइक्रो फाइनेंस में देखें तो 5,000 से लेकर 1 लाख के बीच में, और आप ओवर देख लें ब्याज तो 23% के आसपास लगता है। तो ये माइक्रो फाइनेंस प्रोडक्ट में इस तरीके से होता है। इसमें दूसरा है कि इनका एमएसएमई प्रोडक्ट, एमएसएमई प्रोडक्ट में 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में लोन दिया जाता है, और इसका जो टेन्योर रहता है वो 24 महीने से लेकर 36 महीने, यानी 2 साल से लेकर 3 साल का रहता है। उसका जो ब्याज दर रहता है, आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, वो रहता है इनका 23%, और साथ ही साथ जो प्रोसेसिंग फीस रहती है वो इनकी 2% के आसपास लगती है। अब इसमें हम तीसरे प्रोडक्ट की बात करेंगे, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में इनके टोटल 4 इंश्योरेंस है, जिसमें पहला लाइफ इंश्योरेंस है, दूसरा इनका मेडिकल है, तीसरा इनका ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, और चौथा इनका होम इंश्योरेंस है। तो इसमें जो 3 इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, एक इंश्योरेंस है जो लाइफ इंश्योरेंस वो कंपलसरी है, वो जब लोन लेते हैं उसके साथ इनको दिया जाता है, जिससे उनका लोन भी सिक्योर है और कस्टमर के लिए भी बर्डन ना आए। कभी आगे चल के मान लो कोई समस्या हो जाती है, किसी कोई भी अनित हो जाता है, तो कस्टमर की फैमिली परेशान हो, सफर ना करे, उसके लिए ये वाला इंश्योरेंस थोड़ा कंपलसरी रहता है लोन के। अब इसमें हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, लीवरेज इनोवेशन सपोर्ट बाय टेक्नोलॉजी। देखिए इन्होंने जिस तरीके से अपना ब्रांच को बना रखा, जिस तरीके से इन्होंने एक एनवायरनमेंट बना रखा है, टेक्नोलॉजी के बेस पे पूरा बना रखा है, जिससे कस्टमर को भी सुविधा होती है और स्टाफ को भी सुविधा होती है। उनका एक साथी ऐप है, 2017 में उन्होंने लॉन्च किया। वो साथी ऐप की मदद से इनके स्टाफ ज्यादा से ज्यादा काम कर पाते, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को रिटेन कर पाते हैं। साथ ही एक ऐसा ऐप है जो मोबाइल और टैबलेट दोनों से ऑपरेट हो जाता है। इनको जो टैबलेट मिलता है स्टाफ को जो भी, तो उसमें से ये सारे कस्टमर डिटेल चेक कर सकते हैं, उनका लोन रीपेमेंट हर चीज चेक कर सकते हैं, जिससे क्या है कस्टमर को समय पे जवाब दे सकते हैं, कस्टमर की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो कस्टमर कोई भी इंफॉर्मेशन पूछता है तो स्टाफ उसको सही समय पे सही इंफॉर्मेशन दे पाते हैं। इसके लिए कस्टमर रिटेंशन इनका अच्छा रहता है और कस्टमर छोड़ के नहीं जाते जल्दी। तो कस्टमर को सुविधा दे सके, इसके लिए इन्होंने ये साथी ऐप बहुत ही अच्छा है और अच्छा काम कर रहा है। इसके लिए इन्होंने अवार्ड भी मिला था कि इन्होंने जो साथी ऐप लॉन्च किया, जिसे 100% डिजिटली बनाना चाहते हैं, जिससे लोग भी अवेयर हों, टेक्नोलॉजी सीखें और सारी चीजें इनको टिप्स पे मिले। तो यहाँ पे इसको बहुत आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। उनको रीपेमेंट शेड्यूल देख सकते हैं, वो इंश्योरेंस देख सकते हैं, वो लोन कितना है, कितनी ईएमआई बची है, कितना लोन दिया था, कब खत्म होना, सारी चीजें इस साथी ऐप में देख सकते हैं टैबलेट और मोबाइल के माध्यम से। अब इसमें हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनेबलिंग एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए इनेबलिंग एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है और ये महिलाओं को कैसे आगे लेके आना, कैसे उनको एंटरप्रेन्योर बनाना। क्योंकि देखिए जो उनका उद्देश्य है, जैसे मैं बता रहा था कि शुरुआत से ही महिलाओं को इन्होंने आगे रखा। महिलाओं को कैसे, बाकी माइक्रो फाइनेंस भी महिलाएं कोई लोन देती, लेकिन इन्होंने महिलाओं को थोड़ा सा अलग से बूस्ट दिया। महिलाओं को लोन देके और उनको उनकी स्किल्स पहचान के उनको सही लोन देना, उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोन देना, जिससे वो अपने बिजनेस को आगे ले जा सके। जब महिलाएं बिजनेस को आगे ले जाएंगी तो उनका परिवार आगे बढ़ेगा, उनका गांव, उनका देश के लिए वो बहुत ही ज्यादा भागीदार होंगे और इकोनॉमी में भी वो सपोर्ट करेंगे। तो महिलाओं को कितना लोन देना, किस चीज के लिए देना, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको रखा है, जिससे जो कस्टमर है, इनके जो वुमेन कस्टमर है, वो अच्छे से चीजों को फायदा ले पाए और अपने बिजनेस को एक आगे बढ़ा पाए और एक एंटरप्रेन्योर बन पाए। अब जैसे मैं शुरुआत में बात कर रहा था कि इनकी बात करेंगे कितनी ब्रांचेस हैं और कितना पोर्टफोलियो है, तो अगर इनका देखा जाए तो अभी 805 ब्रांच 19 स्टेट के साथ काम कर रहे हैं। टोटल इनके जो ब्रांचेस हैं 805 हैं और टोटल स्टेट 19 राज्यों में अभी काम कर रहा है। अगर इनके कस्टमर की बात करी जाए तो इनके टोटल एक्टिव कस्टमर्स करीबन 19.5 लाख एक्टिव कस्टमर हैं। साथ ही साथ इनका ग्रोस जो पोर्टफोलियो है वो करीबन 6,400 का है और साथ ही साथ इनको लोन डिसबर्समेंट अभी तक जो हुआ है वो करीबन 14,200 करोड़ का है। और इनका अगर हम डिसबर्समेंट का देखें किस तरीके से डिसबर्समेंट करते हैं, तो डिसबर्समेंट का वही तरीका है जैसे लगभग सेम ही रहता है कि कस्टमर को सोर्स करना, फिर उनको फॉर्मेशन करना ग्रुप में, फिर इनको ट्रेनिंग देना, फिर उनका फॉर्म फिलिंग करना, फिर उनका डिसबर्समेंट करना उन कस्टमरों के लिए और उसके बाद रीपेमेंट। तो इस तरीके का इनका प्रोसेस है लोन देने का। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस एक काफी अच्छी कंपनी है। जिस तरीके से इन्होंने पिछले 10 सालों में जो ग्रोथ करी है, जिस तरीके से 19.5 लाख कस्टमर हैं इनके, एक्टिव कस्टमर हैं और 14,500 का करीब 14,200 का इनका जो ग्रोस डिसबर्समेंट हो चुका है अभी तक, तो काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ इन्होंने जो शुरुआत से कैशलेस डिसबर्समेंट का, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और इनका जो साथी है कमाल का है, काफी अच्छी इनको रेटिंग मिल चुकी है, उसके लिए अवार्ड भी मिल चुके हैं और इनका जो है जो इनकी टीम है, इनके जो काम करने वाली, वो काफी अच्छी है। तो अगर हम बात करें स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस की, तो यहाँ का वर्किंग कल्चर काफी अच्छा है, काफी अच्छी है। इनको जो वर्किंग एनवायरनमेंट, पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए इनको अच्छी रेटिंग भी मिल चुकी है। अभी हाल ही में इनको रेटिंग मिली है। उनका जो वर्किंग कल्चर है, वर्किंग एनवायरनमेंट इनके यहाँ काम करने को काफी अच्छा है, हेल्दी है
लोग अच्छे से काम करते हैं। और इनके यहाँ अगर आपको जॉब वगैरह लेनी है तो इनकी साइट पे जाके ओपनिंग में देख के आप फिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये इनकी जो इन्होंने बहुत मेंशन करा अच्छे से अपनी साइट पे, उन्होंने कहा है कि किसी को भी जॉब देने के लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, कभी कोई स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस में आपको जॉब दिलाने के लिए पैसा ले रहा है तो आप उसकी रिपोर्ट करें इनकी साइट पे जाके। ये सारी डिटेल इनके कहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ इनको शिकायत कर सकते हैं, उसके सारी डिटेल मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, इनकी ईमेल आईडी नंबर वगैरह, तो आप कर सकते हो। तो इस तरीके का अगर किसी कोई भी गलत हो जाए, आप कस्टमर हो चाहे आप एम्प्लॉय हो या आप जॉब करना चाहते हैं, तो किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम है तो आप इन नंबरों पर कॉल करके इनको बता सकते हैं। और इसमें जॉब लेने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता, तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। काफी अच्छी कंपनी है, अवार्ड भी मिले हैं, अच्छे से जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा एनवायरनमेंट भी है और सारी चीजें बढ़िया है। साथ ही साथ अगर कोई भी है जो स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस में काम करता है और हमारे साथ इंटरव्यू करना चाहता है और हमसे बात करना चाहता है, तो हमें हमारे नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की आईडी दी, आप हमें अपनी डिटेल भेजें, हम बात करेंगे। हमने पहले भी इंटरव्यू के लिए हमने पहले ही बात करी है माइक्रो फाइनेंस एक्सपीरियंस में। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो हमें डिटेल भेज सकते हैं, हम उस पर ही बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों को शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जो माइक्रो फाइनेंस में काम करते हैं या करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।